नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी वॉरियर्स। सो आज हम पढ़ेंगे हमने बीन प्रीवियस लेक्चर वी अप टू स्टडी द प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज। नाउ वी स्टडी अबाउट द योर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड द नॉन मेटल्स, द रिएक्शन विच कैन टेक प्लेस in the non-metals and the non-metals, metals and the non-metals. Okay, so the first reaction is reaction with oxygen. When the metal is आपका जब मेटल है आपका प्रेजेंट है क्या बोलते हैं एयर के अंदर, तो एयर में क्या है ऑक्सीजन गैस है, तो ऑक्सीजन से जब रिएक्ट करता है आपको फॉर्म करता है मेटल ऑक्साइड। क्या फॉर्म करता है? मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड फॉर्म करता है। तो मेटल ऑक्साइड क्या है? मेटल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल आपका मेटल ले लिया मैंने मैग्नीशियम। मैग्नीशियम इज मेटल इज react with oxygen gas, it form magnesium oxide. Magnesium oxide is basic oxide, basic in nature. It turn, आपको पता है जो बेसिक होता है रेड को क्या कर देता है? लिटमस को ब्लू। ओके, आपने देखा होगा ये रिएक्शन, आपने देखा मैग्नीशियम की कोई वायर है, आप उसको फ्लेम के ऊपर होल्ड करते हो और बर्न करते हो। जो उसके एशेज होते हैं, ऐश को जो होता है, जब उसके ऐश जो होते हैं जल रहे होते हैं, व्हाइट लाइट प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं? व्हाइट लाइट प्रोड्यूस करते हैं जब ऐश फॉर्म करते हैं। यस और नो? तो मैग्नीशियम क्या फॉर्म करता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करता है जब हम उसको बर्निंग कराते हैं एयर में। क्या फॉर्म करता है? आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, सो मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है? आपका बेसिक इन नेचर है। और जब हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है? डिसॉल्व हो जाता है वाटर में, डिसॉल्व हो जाता है वाटर में, तो क्या फॉर्म करता है? मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। क्या फॉर्म करता है? मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। ये भी क्या है? बेसिक इन नेचर। क्या फॉर्म करता है? मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड, वो भी क्या है? बेसिक इन नेचर। सोडियम भी एक मेटल है जो फॉर्म करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और टर्न करता है रेड लिटमस को ब्लू। मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब हम डिसॉल्व कराते हैं वाटर में, तो आपका क्या है? जब आप उसके अंदर ऑब्जर्व करोगे, जब आप रेड लिटमस पेपर को डालोगे तो आपका ब्लू हो जाएगा। तो वो क्या शो करता है कि जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है वो बेसिक इन नेचर है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ वी डिस्कस द अनदर मेटल रिएक्शन ऑफ योर आयरन, ऑक्सीजन एंड योर वाटर। आपने देखा होगा जब आयरन में रस्टिंग ऑफ आयरन कैसे होता है? जब आयरन को आपका कॉरिजन हो जाता है। कॉरिजन मतलब क्या है? जब आपका जंग लग जाता है, जब आयरन आपका इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्ट एयर में आ जाता है और डैम्प एयर में, तो आपका क्या रिएक्शन टेक प्लेस करती है? आयरन आपका रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से, और किससे रिएक्ट करता है? ऑक्सीजन और वाटर होता है मॉइस्ट एयर में, क्या है? गैस है और वाटर है। तो ये क्या है? आपकी डैम्प एयर है। तो आपको क्या देता है? आपका Fe2O3 क्या देता है? Fe2O3 क्या कहता है? आपका ये भी क्या है? रस्ट है। क्या है ये? फेरिक ऑक्साइड, रस्ट, और वो भी क्या है? बेसिक इन नेचर। तो मैंने आपको एक चीज बताई यहाँ से कि जब आपका रिएक्शन होता है आयरन मेटल का ऑक्सीजन के साथ फ्रॉम एयर के अंदर, तो आपको क्या फॉर्म होता है? फेरिक ऑक्साइड फॉर्म होता है, आयरन ऑक्साइड इसको बोल सकते हैं। और आपका ये बेसिक इन नेचर होता है। ये भी क्या है? यहाँ पे वही सेम प्रॉपर्टी। बेसिक इन नेचर मतलब क्या है? लिटमस पेपर है रेड, वो टर्न करता है आपका ब्लू। ओके, सो दैट इज अबाउट योर रिएक्शन ऑफ ये। अब हम बात करते हैं कॉपर की रिएक्शन कराते हैं। अगर आपका रस्टिंग हो जाए, कॉपर को जो हम ज्यादा टाइम तक बाहर रख दे किसी ऑब्जेक्ट को, कॉपर ऑब्जेक्ट को ज्यादा टाइम तक मॉइस्ट एयर में, तो कॉपर किससे रिएक्ट कर जाता है? कॉपर आपका रिएक्ट कर जाता है, सी इज रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड द वाटर, इससे रिएक्ट कर जाता है। जो कॉपर है वो किससे रिएक्ट करता है? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाता है और क्या फॉर्म करता है? कॉपर हाइड्रोक्साइड। क्या फॉर्म करता है? कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम कार्बोनेट। क्या फॉर्म करता है? सॉरी, कैल्शियम नहीं, कॉपर कार्बोनेट। कॉपर कार्बोनेट, कैल्शियम कॉपर हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है। ये भी क्या है? बेसिक इन नेचर। और ये कौन सी कलर का होता है? कॉपर हाइड्रोक्साइड। तो आपका और इन दोनों को मिला के कौन सी कोटिंग हो जाती है? ग्रीन कलर की होते हैं। ग्रीन कोटिंग आपकी कॉपर पे आ जाती है जब जंग लग जाता है। और ये क्या है? कॉपर
कार्बोनेट। आई होप यू अंडरस्टैंड अप टू दिस। रिएक्शन जब कॉपर की होती है, ग्रीन कोटिंग आ जाती है, द फॉर्मेशन ग्रीन कोटिंग का मतलब क्या है, कॉपर के ऊपर आ जाना कि वो मॉइस्ट एयर में उसको कोरिजन लग गया है। द फॉर्मेशन ऑफ ग्रीन कोटिंग ऑफ बेसिक कॉपर सॉलिड carbonate in the on the surface of copper object when exposure to air is called your corrosion of your green coating का मतलब है corrosion आ गया है कॉपर पे। ओके, ये था आपका मेटल का रिएक्शन किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। अब हम बात करते हैं, ये तो मेटल की बात थी, अब हम बात करेंगे नॉन मेटल की। नॉन मेटल की रिएक्शन की बात करें, नॉन मेटल्स को जब हम रिएक्ट कराते हैं किससे, ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन से रिएक्ट होती है तो क्या बनता है आपका नॉन मेटल ऑक्साइड। क्या बनता है, नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड बनता है। नॉन मेटल ऑक्साइड बनता है। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं आपका एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल है आपका सल्फर। क्या एग्जाम्पल ले लिया मैंने, सल्फर ले लिया, ठीक है। जब सल्फर को मैं रिएक्ट कराऊंगी ऑक्सीजन गैस से तो आपका क्या प्रोड्यूस होगा, सल्फर डाइऑक्साइड। क्या प्रोड्यूस होगा, डाइऑक्साइड। यहाँ पे नॉन मेटल में कौन सी ऑक्साइड्स होती हैं, एसिडिक इन नेचर ऑक्साइड आपकी बनती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने एक क्या लिया, बर्नर लिया, बर्नर के ऊपर मैंने एक बर्नर लिया, बर्नर के ऊपर मैंने एक चम्मच में सल्फर पाउडर लिया। जब तक वो सल्फर पाउडर आपका ऐश में नहीं हो गया मैंने उसको ढक के रखा लेड से। जैसे ही लेड से इसलिए रख गया क्योंकि गैस इवॉल्व होगी, वही गैस के पूरा सल्फर पाउडर आपका क्या है, जल जाएगा। इसको मैंने ढक के रखा लीड से, जब ये पूरा जल जाएगा तो आपकी गैस इवॉल्व होती है। वो गैस कौन सी है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस है। और आप सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, फिर उसी जो आपका सल्फर डाइऑक्साइड गैस के अंदर जब आप उसको बाहर निकालोगे जार को, जब पूरा ये ऐश कर गया है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस उसके अंदर है, उसके अंदर आप क्या डालोगे, ब्लू लिटमस पेपर का सॉल्यूशन डालोगे, वो क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। तो इससे क्या शो होगा कि जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो एसिडिक इन नेचर है। ओके, तो सल्फर डाइऑक्साइड को मैंने किससे रिएक्ट कराया, सल्फर डाइऑक्साइड को मैंने रिएक्ट कराया आपका वाटर से। डिसॉल्व कर देंगे उसको वाटर में। मैंने आपको क्या बताया, सल्फर एक नॉन मेटल है। सल्फर को स्टार्ट कराया, एक चम्मच में पाउडर लेके पूरा बंद कराया उसको और लेड से ढक दिया, तो विदाउट गैस उसकी बाहर ना आए जब तक पंजेंट स्मेल सल्फर डाइऑक्साइड। फिर उस स्पून को हटाकर मैंने थोड़ा सा वाटर ऐड किया उस जार के अंदर। फिर क्या होगा, जो सिल्वर पाउडर है जो भी, वो पूरा वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। फिर उसके अंदर में क्या डालूंगी, ब्लू लिटमस डालूंगी, तो वो आपका रेड हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि आपका जो नॉन मेटल्स है वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। अब मैंने इसको क्या किया, SO2 को वाटर में डिसॉल्व किया, H2O, तो आपका क्या बनेगा, सल्फ्यूरस एसिड बनेगा। सल्फ्यूरिक होता तो सल्फ्यूरस एसिड, SO4 नहीं SO3, सल्फ्यूरस एसिड बनेगा। तो इसका मतलब क्या है, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, एसिडिक इन नेचर होते हैं, और मेटल्स क्या है, बेसिक इन नेचर होते हैं। नॉन मेटल में ब्लू क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, और मेटल्स में रेड आपका ब्लू हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, form bases when dissolved in water, and the acidic oxides are acidic in nature, form acidic oxides. Okay, I hope you understand. अब नेम ऑफ बेसिस क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। अब उसकी बात करें, सल्फ्यूरस नाइट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, ये सारे क्या है, नॉन मेटल है। मैंने आपको बताया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और आपको क्या आया था, एक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। ये सारे क्या है, मेटल्स के हाइड्रोक्साइड बने। OH मतलब क्या है, OH जहां पे लगा होगा उसका मतलब क्या है,
बेसिक इन नेचर, और जहाँ पे H+ साइन होगा एसिडिक इन नेचर, ये आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। एसिडिक मैंने आपको बता दिया, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, दे आर द एसिड्स। ओके, एसिड में क्या होता है, H+ साइन होता है, और OH जहां पे लगा होता है वो आपके बेसिस होते हैं, उनकी पहचान है। ओके, कुछ नॉन मेटल्स क्या है, एसिडिक ऑक्साइड होते हैं, और कुछ क्या है, न्यूट्रल ऑक्साइड्स होते हैं। न्यूट्रल ऑक्साइड्स मतलब क्या है, ना वो एसिडिक है ना बेसिक है। जैसे वाटर क्या है, एसिडिक भी नहीं है बेसिक भी नहीं है, वो क्या है आपका न्यूट्रल ऑक्साइड है। अब हम बात करेंगे रिएक्शन विथ वाटर, मेटल्स और नॉन मेटल की रिएक्शन की बात करेंगे, किससे, मेटल वाटर से। अब आपकी जो मेटल है जब वाटर से रिएक्ट करते हैं, व्हेन द मेटल इज रिएक्ट विथ वाटर, वाटर से रिएक्ट करेंगे तो क्या फॉर्म करेंगे, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस आपकी इवॉल्व होगी। ओके, मेटल्स के केस में मैंने बताया, मेटल्स के केस में क्या होगा, हाइड्रोजन गैस आपकी इवॉल्व होगी जब वाटर से रिएक्ट करेंगे। सोडियम एक बहुत ही रिएक्टिव है, जब वो कोल्ड वाटर से रिएक्ट करता है, मैग्नीशियम उससे लेस रिएक्टिव है तो स्लोली रिएक्ट करेगा। और क्या होगा, हॉट और कॉपर और सिल्वर गोल्ड क्या है, अनरिएक्टिव है, कभी भी वाटर से रिएक्ट नहीं करते। तो सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है तो इजीली आपका रिएक्ट कर जाएगा किससे, वाटर से। सॉल्ट क्या फॉर्म होगा आपका, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और कौन सी गैस इवॉल्व होगी, H2। सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका सॉल्ट फॉर्म होगा, कौन सी गैस इवॉल्व होगी आपकी, हाइड्रोजन गैस। ओके, सो ये आपकी होगी रिएक्शन किसकी, मैंने आपको बताया सोडियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, तो अगर हम सोडियम को रिएक्ट कराते हैं वाटर, ऑक्सीजन, अदर गैसेस से, तो उसको हम एक्सपोज करते हैं अगर एयर में, तो वो स्पॉइल हो जाता है और से रिएक्ट नहीं कर सकता ऑक्सीजन वगैरह से। पोटाशियम ज्यादा रिएक्टिव है तो इसीलिए वो भी नहीं करेगा, इसलिए हम सोडियम और पोटाशियम को स्टोर करके रखते हैं किसमें, कैरोसिन में। ओके, नॉन मेटल्स क्या है, रिएक्ट नहीं करते वाटर से। अगर ये रिएक्ट करेंगे, आपका फॉर एग्जांपल सल्फर है, सल्फर को अगर हम रिएक्ट कराते हैं आपका वाटर से, और वाटर से रिएक्ट कराएंगे तो ये वाटर क्या है आपका, नहीं कोई रिएक्शन टेक प्लेस नहीं होती है। फॉस्फेरस को भी कराते हैं ओपन एयर में, तो क्या होता है, ओपन एयर में रिएक्ट कराते हैं तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या होता है, फायर कैच कर लेता है। इसीलिए आपके जो फॉस्फोरस है उसको हम क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं किससे, एटमॉस्फेरिक एयर से, और उसको स्टोर करके रखते हैं एक बॉटल कंटेनिंग वाटर के अंदर, उसको स्टोर किया जाता है किसको, फॉस्फोरस को। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब हम बात करेंगे आपकी रिएक्शन विथ एसिड। मेटल को जब हम एसिड से रिएक्ट करेंगे तो आपका सॉल्ट प्लस क्या, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। ओके, ऐसे ही मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर सिल्वर गोल्ड जो है आपके रिएक्टिव नहीं है, वो आपके एसिड से नहीं करते। डाइल्यूट एसिड मतलब क्या है, जो एसिड बहुत ज्यादा क्या है, स्ट्रॉन्ग है, जिसमें बिल्कुल भी किसी भी हाई एसिड, डाइल्यूट एसिड्स, दो टाइप के एसिड्स होते हैं। आप जब एक्सपेरिमेंट बड़ी क्लासेस में आओगे, डाइल्यूट और कंसेंट्रेटेड। डाइल्यूट जो बिल्कुल आपका, जिसमें पानी बिल्कुल नहीं होता है मिला हुआ, बिल्कुल ऐसा जैसे आपने देखो तो एसिड अटैक, वो क्या होता है, डाइल्यूटेड, उससे क्या हमारा हाथ जल सकता है। इसलिए हम उसको कंसेंट्रेटेड कैसे बनाते हैं, उसके अंदर थोड़ा अमाउंट में वाटर डालते हैं तो वो एसिड क्या हो जाता है, कंसेंट्रेटेड एसिड। तो आपके सोडियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड जो है रिएक्ट नहीं करते डाइल्यूट एसिड से। मैग्नीशियम जो है रिएक्ट करता है आपका किससे रिएक्ट करता है, एसिड से। मैग्नीशियम क्या है आपका, बहुत ही रिएक्टिव है, और एसिड से ये HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो क्या बनाएगा आपका, MgCl, दैट इज योर सॉल्ट, और क्या होगा आपका, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व। ये रिएक्शन है एसिड्स के साथ किसकी, मेटल्स की। और हाइड्रोजन जो गैस होती है वो पॉप साउंड करेगी। और आपके पास अगर हम बात करें कुछ और मेटल्स की, वो क्या लेस रिएक्टिव है, तो रिएक्ट नहीं करते आपके किससे, डाइल्यूट एसिड से, और पंजेंट आपकी पॉप साउंड भी प्रोड्यूस नहीं करते हाइड्रोजन वाले। अब हम बात करते हैं, अगर हम मेटल्स को रिएक्ट कराते हैं किससे, डाइल्यूट एसिड से, कुछ मेटल्स को, जैसे तो आपका क्या है,
क्या होगा, टॉक्सिक सॉल्ट्स फॉर्म हो जाएंगे जो बहुत ज्यादा हार्मफुल है हमारी हेल्थ के लिए। जैसे हम कॉपर की बात ले ले, एल्युमिनियम की बात ले ले, जैसे आपने कहा होगा फूड स्टफ्स होते हैं, सिट्रिक एसिड है, पिकल्स है, चटनीज है, ये सब में क्या है, एसिड है, लेमन है। अगर हम एल्युमिनियम के अंदर, एल्युमिनियम वेसल के अंदर क्या स्टोर कर दें आपकी किसको, लेमन को, तो इससे क्या होगा, लेमन रिएक्ट कर जाएगा एल्युमिनियम से और क्या फॉर्म करेगा, आपका टॉक्सिक पॉइजनस सॉल्ट्स फॉर्म करेगा जो हमारी हेल्थ के लिए क्या है, हार्मफुल है। तो इसीलिए हम रिएक्शन नहीं कराते कुछ एसिड से। नॉन मेटल्स तो रिएक्ट करते ही नहीं है एसिड से, आपके अगर फॉर्म भी नहीं करते सॉल्ट्स तो ना होती है। जैसे हम लेते हैं सल्फर पाउडर को ले लेते हैं, चारकोल पाउडर को ले लेते हैं टेस्ट ट्यूब में और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं तो कोई भी रिएक्शन टेक प्लेस नहीं होता। तो इससे पता चलता है कि सल्फर, कार्बन, इनसे कोई रिएक्शन नहीं होगा जब हम इनको डाइल्यूट एसिड से कराते हैं और ना कोई आपका पॉप साउंड प्रोड्यूस होगी क्योंकि ना कोई हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट रिएक्शन विद बेसिस। बेसिस की रिएक्शन की बात करें तो मेटल को जो बेस से करेंगे सेम सॉल्ट और क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। अब मैंने क्या किया, एल्युमिनियम को, मेटल को बेस से रिएक्ट कराया। जैसे आपका क्या है, NaOH इज बेस, रिएक्ट करें एल्युमिनियम में क्या है आपका मेटल, क्या फॉर्म होगा, सॉल्ट। कौन सा सॉल्ट, सोडियम एल्यूमिनेट, क्या फॉर्म होगा, सोडियम एल्यूमिनेट और क्या, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। ओके, तो ये आपका रिएक्शन हो गया। ऐसे ही जिंक आपका रिएक्ट करेगा तो वो भी क्या, जिंक ऑक्साइड फॉर्म करेगा, हाइड्रोजन गैस रिएक्ट हो गया। आई होप समझ आ गया होगा बेसिस में क्या होता है। पर आपके पास क्या है, ऑल द कुछ मेटल्स जो है रिएक्ट नहीं करते आपके बेसिस से। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, कुछ मेटल से अगर आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड से कुछ मेटल्स रिएक्ट करेंगे तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। नॉन मेटल के अंदर तो बेसिस का कोई भी वो नहीं होता, नॉन मेटल्स के अंदर नहीं है, रिएक्शन टेक प्लेस नहीं होता है बेसिस के साथ और ना ही कोई आपकी क्या बोलते हैं, स्मेल आती है और पंजेंट स्मेल ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट इवॉल्व। ओके, अब हम पढ़ेंगे आपकी रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज को याद करने का बहुत इजी तरीका है। रिएक्टिविटी सीरीज क्या है, अरेंजमेंट है मेटल्स का वर्टिकल कॉलम में इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटीज। द अरेंजमेंट ऑफ ए मेटल्स इन वर्टिकल कॉलम इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर, दैट इज कॉल्ड रिएक्टिविटी सीरीज। अब हम बात करते हैं कैसे, पोटाशियम, सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, कार्बन, जिंक, आयरन, हाइड्रोजन, सिल्वर, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। ओके, सो इसको याद करने का बहुत इजी तरीका है। जो सबसे ऊपर है ये तो क्या है, मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर है, और नीचे वाले क्या है, लेस रिएक्टिव वेक्टर। सबसे पहले हम कैसे याद करेंगे, प्लीज, P stands for potassium, please stop, S stands for sodium, calling, C stands for calcium, calling me, M stands for magnesium, please stop calling me, मतलब क्या है यहाँ पे, एल्युमिनियम,
मैं आपको अच्छे से पूरा इसका ट्रिक बताती हूँ याद करने का सेंटेंस के साथ अच्छे से। वेट अ मिनट, प्लीज स्टॉप calling me a careless zebra. Instead try how copper saves gold. ओके, सो ये आपको सेंटेंस याद करना है, इससे आपको रिएक्टिविटी सीरीज इजीली याद हो जाएगी। सो P stands for potassium, S stands for sodium, C stands for your calcium, magnesium, aluminium, K C carbon, Z is zinc, I is iron, how hydrogen, copper, S is silver, G for gold. So this is a reactivity series. You can easily learn. सबसे पहले मोस्ट सुपर क्या है, पोटाशियम। पोटाशियम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, के, सोडियम Na, कैल्शियम Ca, मैग्नीशियम Mg, Al कार्बन Zn, I आयरन Fe, H हाइड्रोजन, Cu कॉपर, Ag is silver, Au is copper गोल्ड। ओके, तो सबसे ज्यादा हाई रिएक्टिव क्या है, ये वाले, नीचे वाले क्या है, लीस्ट रिएक्टिव। सो दैट इज योर रिएक्टिविटी सीरीज। ओके, पोटाशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव है और गोल्ड क्या है, सबसे ज्यादा लेस रिएक्टिव है। ओके, अब हम पढ़ते हैं आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अ रिएक्शन इन विच मेटल डिस्प्लेस द मोर मेटल इज, जहां पे डिस्प्लेस करे, जो रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस करे लेस रिएक्टिव मेटल को, वहां पे ही क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अकर होती है। फॉर एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं, मेटल आपका डिस्प्लेस करता है लेस रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव मैटर डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मैटर, दैट इज कॉल्ड योर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम समझ लेते हैं, आयरन क्या है, मेटल है और वो किससे रिएक्ट कर रहा है, सॉल्ट किससे रिएक्ट कर रहा है, ब्लू सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट से। Iron is react with CuSO4, that is copper sulfate. Its form is what? FeSO4, ferrous sulfate, that is greenish color, and the copper. अब यहाँ पे आपने देखा होगा रिएक्टिविटी सीरीज में अगर आप देखेंगे तो आयरन और क्या है, कॉपर। कॉपर आपका बाद में आता है, आयरन पहले आता है, इसीलिए कॉपर, आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और रिएक्शन टेक प्लेस हो दिया। आयरन क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, कॉपर को डिस्प्लेस करके रिएक्शन फॉर्म कर दिया, ग्रीनिश फेरस सल्फेट, ग्रीनिश सॉल्यूशन। सो दैट इज अबाउट योर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मैंने आपको बता दिया कि आपका, अगर हम बात करें लेस रिएक्टिव की बात करें, अगर हम FeSO4 को रिएक्ट कराएं कॉपर से, तो कोई भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक प्लेस नहीं होगा, क्योंकि कॉपर क्या है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट है, ना कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट। ओके, नो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज टेक प्लेस। अब हम ऐसे ही ले लेते हैं जिंक की बात। जिंक को रिएक्ट कराते हैं CuSO4 से, तो जिंक क्या है, आपका ज्यादा रिएक्टिव है किससे, कॉपर से, तो इसलिए क्या फॉर्म हो जाएगा, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपका डिस्प्लेस कर देगा। तो आपको समझ आ गया होगा कि मोर रिएक्टिव जो है डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव मेटल को। नॉन मेटल के केस में ऐसा होता ही नहीं है। ओके, यू स्टडी द हायर क्लासेस में आप पढ़ोगे। ऐसे ही अगर सल्फेट सॉल्यूशन की बात करें तो सेम यही ZSNO4 आपका बनेगा, और आयरन में अगर हम रिएक्ट कराते हैं, ऐसे आयरन को रिएक्ट कराएंगे तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा, क्या बन जाएगा, ZnSO4 और ये, क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव है। ओके, अब हम बात करें यूज ऑफ मेटल्स एंड योर नॉन मेटल्स। ये बात करें यूज मेटल्स की तो आयरन, कॉपर, ये सारे आपके कहाँ यूज किए जाते हैं। आयरन तो आपका इलेक्ट्रिक स्क्रू बनाने के लिए यूज किया जाता है, और आपका क्या बोलते हैं, कॉपर एल्यूमिनियम कुकिंग यूटेंसिल्स, वाटर बॉडीज में, कॉपर मेटल वायर्स में यूज होता है, मोटर्स में, एल्यूमिनियम आपका केबल्स में यूज होता है, ट्रांसमिशन लाइंस में यूज होता है, पैकेजिंग में यूज होता है, और कहाँ पे यूज होता है, एल्यूमिनियम मेटल आपका फॉर्म्स एलॉय के फॉर्म में एरोप्लेन्स में यूज किया जाता है, सोल्ड और क्या बोलते हैं, गोल्ड और सिल्वर को हम ज्वेलरीज के लिए यूज करते हैं।
आयरन मेटल्स को हम स्क्रूज के लिए, बिल्डिंग्स के लिए, फर्नीचर्स के लिए, कार, बसेस, इसमें यूज किया जाता है। सिल्वर को बता दिया। और मरकरी को कहाँ यूज किया जाता है? थर्मामीटर में। और जिंक को कहाँ यूज किया जाता है? कोटिंग के लिए, कि जिंक की कोटिंग अगर करते हैं तो जंग नहीं पड़ता है, तो जिंक को वहां यूज करते हैं। ये था यूजेस ऑफ मेटल। नॉन मेटल की बात करें, क्लोरीन को कहाँ यूज करते हैं? प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर में यूज होता है। और आयरन को हमारे जो रेड पिगमेंट है हमारे अंदर, हीमोग्लोबिन, आयरन वहां पे बहुत ज्यादा जरूरी है। और वहां पे प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आयरन का नहीं होगा तो हमारी बॉडी क्या होगी? वीकनेस हो जाएगी, वीक हो जाएगी, और हमें डिजीज कॉज हो सकती है विद ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ योर आयरन। ओके, अब हम बात करें नॉन मेटल, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ऑक्सीजन तो आपको पता है नॉन मेटल है, जो प्लांट्स और एनिमल्स के लिए यूज किया जाता है। प्रोसेस ऑफ बर्निंग का किसकी वजह से होता है? ऑक्सीजन की वजह से होता है। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड वाला जो होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही हुआ था, विदाउट ऑक्सीजन वो नहीं टेक प्लेस करेगी रिएक्शन। सो ऑक्सीजन आपके होम, फैक्ट्रीज और क्या होते हैं प्लांट्स, एनिमल्स लेते हैं। नाइट्रोजन आपका कहाँ यूज होता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन, प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए आपका नाइट्रोजन यूज किया जाता है। क्लोरीन प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर के लिए। आयोडीन आपका सॉल्ट्स में यूज होता है। और क्या बोलते हैं पर्पल कलर आपका एक पर्पल कलर सॉल्यूशन बनाता है आयोडीन, जिसको बोलते हैं टिंचर आयोडीन। क्या बोलते हैं? टिंचर आयोडीन जिसे बोला जाता है, जो आपका एंटीसेप्टिक का काम करता है। आपको चोट वगैरह लगती है वहां पे इसको यूज किया जाता है। और सल्फर और फॉस्फोरस कहाँ यूज होते हैं? ये नॉन मेटल से, ये कहाँ? क्रैकर्स में यूज किए जाते हैं। सल्फर नॉन मेटल है, जो हार्डनिंग, रबर को हार्ड करने के लिए यूज किया जाता है। कार्बन आपका फ्यूल की तरह यूज होता है। चारकोल, कोल, इन सब में यूज किया जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड द यूजेस ऑफ मेटल इन द नॉन मेटल। सो हियर आई एंड अप माई चैप्टर। थैंक you so much. Please share and subscribe my channel. If you have any doubt, please mention in your comment.